everyone, this is Ashmita from Civil Center and welcome all of you back to our channel. So guys, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग व्हाट इज प्लास्टरिंग देखेंगे, प्लास्टरिंग क्या होता है और उसका जो कैलकुलेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे मूव करते हैं। तो गाइस, प्लास्टरिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ इमेजेस देख लेते हैं जिसमें हम लोग का प्लास्टरिंग वर्क हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये इसका आउटर पोर्शन में प्लास्टरिंग यूज हुआ है, मीन्स ये हम लोग का आउटर प्लास्टरिंग है। तो उसी तरीके से जो प्लास्टरिंग हम लोग इनर पे यूज करते हैं, इनर वॉल पे, तो वो हम लोग का इनर प्लास्टरिंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आप स्टेयर केस में भी देख सकते हैं इमेज पे, ये आपका प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग का जो प्लास्टरिंग है वो 3 टाइप का होता है। एक हम लोग इनर पे जो यूज करते हैं वो हमारा इनर प्लास्टर होता है, और जो हम लोग आउटर पे यूज करते हैं वो हम लोग का आउटर प्लास्टर होता है। और जो हम लोग ऐसे बैक साइड ऑफ स्टेयरकेस या फिर स्टेयरकेस पे विंडोज के कॉर्नर पे जो होता है वो सारा एरिया होता है, वो हम लोग रनिंग मीटर में लेते हैं। तो हम लोग का 3 टाइप का प्लास्टर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि प्लास्टरिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ वॉल्स एंड अनइवन सरफेसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स विद द प्लास्टिक मटेरियल कॉल्ड प्लास्टर। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्लास्टर है, प्लास्टरिंग है, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक वॉल को इवन सरफेस प्रोवाइड करते हैं। मेन वर्क तो उसका वही है कि हम लोग का अनइवन सरफेस जो होता है उसको इवन कर देता है, स्मूथ कर देता है। तो ये है। और जो हम लोग का प्लास्टरिंग है वो किस किस चीज से बना हुआ था फ्रेंड, वो हम लोग का सीमेंट होता है, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, ये सारे को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। जो लाइम है वो भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का कितना टाइप का प्लास्टर है। तो प्लास्टर अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया जैसे कि हमारा 3 टाइप का प्लास्टर है, इनर, आउटर और रनिंग मीटर। ये 3 पार्ट में हम लोग प्लास्टर को कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से अपना रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जब रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। हम लोग को एक इवन सरफेस चाहिए जो हम लोग को स्मूथ स्मूथ सरफेस दे, ताकि हम लोग उस पर अगर कोई पेंट भी अप्लाई करें तो वो अच्छा दिखने में रहे। इसके बाद हम लोग का वो ड्यूरेबल होना चाहिए, और उसका जो कॉस्ट है वो भी हम लोग को चीप होना चाहिए, वो हार्ड हो और ज्यादा ड्यूरेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई इट्स ड्यूरिंग ऑल वेदर कंडीशंस। मतलब हम लोग का ऑल वेदर कंडीशन में हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ऐसा उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसके बाद है हम लोग का उसका गुड वर्केबिलिटी होना चाहिए। तो ये गाइस था कुछ पॉइंट्स, जान सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होता है गुड प्लास्टर का। तो इसके बाद है हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्लास्टरिंग का। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स वो क्या है कि हम लोग को, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग मेन प्लास्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को एक इवन सरफेस चाहिए, स्मूथ और रेगुलर क्लीन सरफेस वो प्रोवाइड करता है। तो बस उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आप देख लिए कि प्लास्टरिंग के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। एक वीडियो भी है इसके ऊपर में, प्लास्टरिंग के ऊपर में, आप डिटेल में वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन वर्क देखते हैं कि एक जो रूम है या फिर एक बिल्डिंग है उसमें हम लोग प्लास्टरिंग वर्क का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने एक्सेल शीट पे मूव करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हम लोग का फॉर्मेट एक मैंने बना लिया है प्लास्टरिंग के लिए। तो हम लोग आउटर साइड का प्लास्टरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अभी इस टाइप का टेबल बना सकते हैं अगर आप प्लास्टरिंग के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सीरियल नंबर, उसके बाद है आइटम डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोग आइटम्स अपना लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इनर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इनर के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। रनिंग मीटर कर रहे हैं तो आप रनिंग मीटर लिख सकते हैं, और जो भी जैसे डिडक्शन भी कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप वैसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का फ्रेंड्स नंबर। तो आपका जितना नंबर है, मतलब आप जितने भी लेंथ के लिए आप ले रहे हैं तो उसको आप नंबर पे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ये कॉमन है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम लोग का होता ही है जब हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं किसी भी चीज का। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, और नेक्स्ट हम लोग का यूनिट। तो ये गाइस था एक फॉर्मेट हम लोग का प्लास्टरिंग कैलकुलेशन का। तो चलिए अब हम लोग अपने ड्राइंग पे मूव करते हैं जिसके लिए हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान ले लिया है। तो हम लोग इस वाले सरफेस पे प्लास्टरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन दिख रहा होगा। तो डायमेंशन आपका है 47.5
47 फीट 6 इंच। अगर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, ये 47 फीट 6 इंच है। तो ये टोटल जो था हम लोग का एरिया, हम लोग उस पे प्लास्टरिंग वर्क करेंगे। तो ये वाला एरिया चलिए ले लेते हैं। तो 47 फीट 6 इंच है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग साइड पे। तो हम लोग का कितना होगा 47, तो आपका ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली 47 लिख लीजिए। इसके बाद है, इसके बाद हम लोग का इंच को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये गाइज आपका आ गया फीट में, जो कि हम लोग का 47.5 फीट है। तो अभी हम लोग इसको मीटर में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन है वो मीटर में निकालेंगे। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका 14.48 मीटर होगा। यहाँ पे जो लेंथ सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग सिंपली 14.48 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मीटर में आया है। इसके बाद आपका हाइट चाहिए, तो जो आपका टोटल हाइट होगा गाइस, मतलब आपका एक, जैसे कि आपको पीपीटी में आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं। तो आप इस वाले बिल्डिंग पे जैसे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे प्लास्टरिंग यूज करना है। तो मान लीजिए ये टोटल एरिया है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का हाइट लेंगे, तो ये वाला हाइट आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा, ये लेंथ पता चल गया, ये हाइट पता चल गया, तो आप इजीली इसको प्लास्टरिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका हम लोग हाइट दे देते हैं। तो हाइट हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 3.2 मीटर ले लेते हैं। हम लोग का ये जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो 10 फीट का होता है, तो 10 फीट 6 इंच ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग 3.2 ले लिए हैं अभी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका जो जो हम लोग का प्लास्टरिंग है गाइस, उसका जो यूनिट होता है वो हम लोग का स्क्वायर मीटर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर मीटर लिख लेते हैं। तो स्क्वायर मीटर मतलब कि हम लोग को लेंथ और हाइट मिल गया। तो हम लोग अब इसका जो है क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये गाइस इसका क्वांटिटी निकल गया, ये एक लेंथ के लिए। तो इसी तरीके से आप बाकी का भी लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे कि आप इस वाले का भी लेंथ निकाल सकते हैं, इस वाले का भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इनर का भी निकाल सकते हैं। इनर में आपको जितना एमएम का प्रोवाइड करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आउटर में हम लोग 19 एमएम का प्रोवाइड करें, 16 एमएम टू 19 एमएम एज यूजल वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे 19 यूज हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिडक्शन है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कोई यहाँ पे, जैसे कि आप डोर है, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कर रहे हैं प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ले लेंगे ये टोटल लेंथ लिए होंगे, तो इसमें आपको डोर का साइज वो डिडक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये वाला लेंथ। तो बस गाइज उसी तरीके से यहाँ पे डिडक्ट करना होता है। सपोज हम लोग डिडक्ट भी कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक A1 लिख लेते हैं, और जो हम लोग का डोर का साइज है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कितना होगा। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डोर ले लिया है। तो मान लीजिए ये वाला आप लोग का वॉल है, और इसमें हम लोग को ये डोर माइनस करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पहले इसका क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी हम लोग को पता है कैसे निकलता है, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। तो ये वाला भी जो आप निकाले हैं, जो हम लोग निकाले हैं, इसको हम लोग यहाँ पे भी 1 नंबर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का 1 है। तो मल्टीप्लाई बस इसको 1 भी हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका ये क्वांटिटी अभी ये सही से फॉर्मेट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि एक ही नंबर का लेते हैं। तो चलिए इसके बाद है हम लोग का डोर। तो ये हम लोग क्वांटिटी निकाल लिए। अभी इस जगह पे हम लोग यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, क्योंकि हम लोग ये डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये हम लोग का निकल गया डोर का क्वांटिटी। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। तो टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके सम कर देंगे। तो सम कर देंगे तो आपका जो है टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। अभी यहाँ पे 5% आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो आपका 5% अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे, तो फिर आपका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5% एक्स्ट्रा। ये आपका वेस्टेज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अभी आपका डिडक्टेड अमाउंट निकल गया है गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसी तरीके से आप प्लास्टरिंग का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल के साथ बने रहे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।